हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला लेके आए हुए, यानी कि एक प्रैक्टिस सेट नंबर है। इसमें आपको सोशल साइंस प्लस में साइंस का भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। दोनों को मेंशन करके 50 क्वेश्चन का ये सेट तैयार किया गया है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस सेट को जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सभी को बताना चाहते हैं, बिहार डीएलएड के लिए अभी जो कि एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहे हैं, क्लास आपको डेली दिया जा रहा है। तो जो भी ज्वाइन नहीं किए फटाफट ज्वाइन कीजिए, अगर एक सीट पक्का करना चाह रहे हैं तो आप सभी, क्योंकि वहां परफेक्ट तैयारी आपको रणनीति के साथ में करवाया जा रहा है। तो जाइए आप सभी फटाफट ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो को देख लीजिएगा, अन्यथा कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिए हैं। वहां बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लास नोट्स, पीडीएफ, ई बुक, ये सारा चीज आपको वहां प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जाइए आप सभी फटाफट ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को, जिसे हम सभी पांडिचेरी भी कहते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया जाता है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भारत के किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 70वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया जाता है। फ्रेंड याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि गंगा नदी उत्तर भारत की ओर बहने वाली नदी है, ना कि दक्षिण भारत की ओर बहने वाली नदी है। ध्यान रखिएगा, जबकि झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से होकर गंगा नदी बहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक का संबंध किस राजवंश से था। तो फ्रेंड आप सबको बताऊंगी कि अशोक जो है वो मौर्य वंश का शासक था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर रहेंगे। ये बिंदुसार का पुत्र था। किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र कहे तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था ये, जो कि ये मौर्य वंश से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, इसी ने कलिंग युद्ध किया था। कलिंग युद्ध बहुत ही चर्चित युद्ध है और इसके बारे में पूछा भी जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कलिंग युद्ध जो किया था किसने किया था? अशोक ने किया था। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये दो फैक्ट को आप सब याद रखिएगा। इसके समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। ध्यान रखिएगा, 255 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम था। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण इसका वास्तविक नाम था। याद रखिएगा आप सभी, गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था फ्रेंड? तो वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि टंगस्टन का गलनांक डैश होता है। चलिए बताएंगे क्वेश्चन 5 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टंगस्टन का गलनांक जो होता है फ्रेंड वो कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 3422 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का गलनांक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सही अर्थों में मुक्त रूप से किसी वस्तु का गिरना केवल डैश होता है। तो निर्वात में। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या है कि सही अर्थों में मुक्त रूप से किसी वस्तु का गिरना केवल निर्वात में ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड नहीं और हाँ पे जरूर फोकस कीजिएगा आप सभी। इसके कारण पेपर में प्रश्न गलती होता है, क्योंकि धरफड़ में आप सभी क्वेश्चन बनाते हैं तो उस समय ये चीज पे गौर नहीं करते और आंसर टिक कर देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑक्सीजन जो है फ्रेंड ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, पर सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल ये सभी क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत डैश का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे दालों का। देखिए फ्रेंड, दालों का जो है भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक भी है और आयात भी करता है सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं पा सका। चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा तत्व जो है फ्रेंड वो मेंडलीव के आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं पा सका था।
राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये मेंडलीव के आवर्त सारणी में शामिल नहीं है, पर सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सभी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है फ्रेंड? तो ये स्थित है अमेरिका में, यूएसए में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि यांत्रिक ऊर्जा डैश है। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या है? तो हम सभी कह सकते हैं किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है फ्रेंड? तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। अगला क्वेश्चन है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल डैश तक लागू था। तो देखिए ये जो लागू था केवल कैल्शियम तक ही लागू था, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे नया पर्वत है? इनमें से कौन सा फ्रेंड भारत का सबसे नया पर्वत है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे हिमालय। अगला क्वेश्चन है जब दो व्यक्तियों की दो रोगाणु कोशिकाएं यौन प्रजनन दौरान संयोजित होती है तो वे डैश बनाती है। तो ये क्या बनाती है? राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे युग्मनज बनाती है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल हो जाती है? कमरे के तापमान पर फ्रेंड कौन सी धातु जो है वो तरल हो जाती है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे मर्क्यूरी। फिर मर्क्यूरी जो है ये कमरे के तापमान पर तरल हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि आईसीआई बैंक के वर्तमान सीईओ कौन है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे संदीप बख्शी। फ्रेंड संदीप बख्शी जो है ये आईसीआईसीआई के वर्तमान में सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आय घोषणा योजना भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा डैश वर्ष में शुरू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 2016 में की गई थी। तो याद रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। आय घोषणा योजना भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा 2016 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन कि भारत के संविधान के अनुसार संसद का कौन सा सदन संविधान संशोधन विधेयक पारित करता है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे उच्च और निचले दोनों सदनों द्वारा अलग अलग किया जाता है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि कोई धातु पानी से प्रतिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है फ्रेंड? तो ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए कोई भी धातु पानी से प्रतिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना डैश की रचना है। प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना किसकी रचना है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, डीएनए और आरएनए कॉपी का ये रचना होता है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेंगे। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन भी यहीं पे है। कुल परिजनन दर संदर्भित करता है। कुल परिजनन दर संदर्भित करता है। ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दी जाएगा पूरे परिजनन काल के दौरान एक महिला द्वारा जीवित जन्मों की संख्या। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन को देख लीजिएगा और प्रॉपर समझ लीजिएगा क्वेश्चन को आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन डैश राज्य से होकर गुजरता है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन सा है? तो पहला यूपी है, उसके बाद एमपी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद क्या है आपका छत्तीसगढ़ है, उसके बाद आपका जो है उड़ीसा है और उसके बाद जो है कि आपका आंध्र प्रदेश है। तो याद रखिएगा आप सभी, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्पेन? ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। स्पेन जो है ये इरेबियन महाद्वीप का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है फ्रेंड?
तो देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो जारी किया जाता है वो किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। इसे हम सभी CSO भी कहते हैं। इसी के द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन मस्ट बी हो जाएंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखिएगा WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? तो याद रखिएगा आप सभी, इसकी स्थापना जो किया गया था WHO का स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। तो ये चीज़ पे गौर कीजिएगा आप सभी, WHO का स्थापना 1948 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पेड़ उगाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, इसे हम सभी कृषि वानिकी कहते हैं फ्रेंड। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। शाहजहां की बेटी डैश ने नई राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की कई स्थापत्य परियोजनाओं में भाग लिया। तो शाहजहां की बेटी कौन थी जिसने राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की कई स्थापित परियोजनाओं में भाग लिया था? तो वो कौन था? जहांआरा। देखिए जहांआरा जो फ्रेंड है ये शाहजहां की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि कौन सी गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ऑक्सीजन। देखिए जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था तो उस समय जो है कि ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि ध्वनि तरंग किस पर भ्रमण करती है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे विभिन्न माध्यमों में विभिन्न गति पर। ध्यान रखिएगा आप सभी, ध्वनि तरंग किस पर भ्रमण करती है? तो विभिन्न माध्यमों में विभिन्न गति पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। डैश गैस तब विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे हाइड्रोजन। देखिए फ्रेंड हाइड्रोजन गैस तब विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अभिसारी प्लेट सीमाओं के टकराने से डैश का निर्माण होता है? अभिसारी, तो ये पर्वतीय भवन का निर्माण होता है। याद रखिएगा आप सारी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक वर्ष के लिए ब्याज देनदारियों को छोड़कर राजकोषीय घाटा कहा जाता है। तो इसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? प्राथमिक घाटा कहते हैं। एक वर्ष के लिए ब्याज देनदारियों को छोड़कर राजकोषीय घाटा क्या कहा जाता है? प्राथमिक घाटा कहा जाता है। इससे क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वह ऋण जो किसी व्यक्ति को गैर कानूनी बंदी के तहत रिहा करने के लिए जारी किया जाता है वो कौन सा ऋण है फ्रेंड? तो इसे हम सभी बंदी प्रत्यक्षीकरण ऋण कहते हैं। इसके द्वारा जो है कि गैर कानूनी बंदी के तहत रिहा करने के लिए आदेश दिया जाता है व्यक्तियों को। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए डैश का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे एक बरहा का रूप धारण किया था। किसका धारण किया था? एक बरहा का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ बनाया था फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे शेरे बांग्ला स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। यह मैच कहां पे हुआ था? तो शेरे बांग्ला स्टेडियम में हुआ था जो कि बांग्लादेश के खिलाफ ही 100वां शतक लगाया था सचिन तेंदुलकर ने। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यह बन रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रह की गति के 3 नियमों का प्रतिपादक करने का श्रेय दिया जाता है? तो यह दिया जाता है जोहान केपलर को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जबकि पानी तरल से गैसीय चरण में बदल जाता है?
इनमें से कौन सा कथन सही है जो कि पानी तरल से गैसीय चरण में बदल जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे कणों के बीच की दूरी बदल जाती है, यह कथन सत्य है, जबकि तीनों कथन क्या है आपका गलत है। कणों के बीच की दूरी बदल जाती है जब पानी तरल से गैसीय चरण में बदल जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? फ्रेंड, यहाँ पे है नेपाल, यहाँ पे है भूटान और ये है सिक्किम राज्य, यानी सिक्किम राज्य नेपाल और भूटान को अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेल्ड करने योग्य प्लास्टिक है? केवल थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो है फ्रेंड ये वेल्ड करने योग्य प्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के अनुसार भारत में सबसे अधिक ग्रेफाइट भंडार वाला राज्य कौन सा है? जीएसआई के अनुसार भारत में सबसे अधिक ग्रेफाइट भंडार वाला राज्य फ्रेंड वो कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश राज्य, यहाँ पे सबसे अधिक ग्रेफाइट का भंडार है फ्रेंड। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बालों की सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सल्फर का उपयोग करते हैं। बालों की सेटिंग करने के लिए ब्यूटी पार्लर में जो उपयोग किया जाता है वो सल्फर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि जनसंख्यायिक लाभांश क्या है? चलिए बताएंगे आप सभी, इनमें से कौन सा राइट आंसर है? जनसंख्यायिक लाभांश का अर्थ क्या है? तो हम सभी कह सकते हैं जनसंख्या के 16 से 64 वर्ष आयु वर्ग में वृद्धि। ये क्या है? जनसंख्यायिक लाभांश का कारण है। जनसंख्यायिक लाभांश का कारण क्या है? जनसंख्या के 16 से 64 वर्ष की आयु में वृद्धि। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्लू जे या इंडियन रोलर जो है कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 4 राज्यों का राज्य पक्षी है ब्लू जे। तो ये कौन कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा आप सभी, सबसे पहला है उड़ीसा राज्य, उड़ीसा। उसके बाद जो है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक। तो ये चारों राज्य का जो है कि ब्लू जे या इंडियन रोलर जो है कि राज्य पक्षी है। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रांतों में द्विशासन के उन्मूलन की सिफारिश डैश द्वारा की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में खरीफ का मौसम काफी हद तक डैश के साथ मेल खाता है? फ्रेंड, तो भारत में खरीफ मौसम जो है कि काफी हद तक दक्षिण पश्चिम मानसून से मेल खाता है। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से मेल खाता है। ए राइट आंसर रहेंगे। याद रखेंगे आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधानसभाओं के संविधान का प्रावधान है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 168 में है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 168 में विधानसभाओं के संविधान का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे बी.आर. अंबेडकर। कौन थे अध्यक्ष? बी.आर. अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, एक दोलनदर्शी एक उपकरण है जो हमें उत्पादित तरंगों को देखने की अनुमति देता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे ध्वनि की है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि महामारी रोगों में से एक कौन सा है? इन्फ्लुएंजा।
इन्फ्लुएंजा जो है फ्रेंड ये एक महामारी रोग है जो काफ़ी हद तक जो है कि लोगों को प्रभावित करता है।